नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राम के नाम पर फिर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले राजनीति राम मंदिर की जमीन को लेकर थी, अब जब अयोध्या में राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया तो विवाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन पर खड़ा हुआ है। तमाम विपक्षी दल जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और ट्रस्ट घिरा हुआ है। आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरे विवाद पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी है। ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है, यहां कोई घोटाला नहीं हुआ है। ट्रस्ट ने बीजेपी और संघ को भी रिपोर्ट भेजी है और बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में ट्रस्ट ने जमीन खरीद के बारे में पूरी जानकारी दी है। इसके साथ ही रिपोर्ट में भूमि खरीद की कीमतों पर भी विस्तार से सफाई दी गई है। ट्रस्ट ने कहा है कि ये आरोप भाजपा के विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं आखिर उसकी तह में क्या कुछ छिपा हुआ है। तो राम मंदिर भूमि खरीद विवाद का ये पूरा मामला है और ट्रस्ट ने केंद्र सरकार और आरएसएस को यहां पर रिपोर्ट भेजी है। ट्रस्ट ने जमीन सौदे के तमाम फैक्ट्स बताए हैं। विवाद क्या है? सपा आम आदमी पार्टी ने तमाम आरोप लगाए और ट्रस्ट ने मंदिर के लिए 18.5 करोड़ में जमीन खरीदी और जमीन की कीमत सिर्फ 10 मिनट में पहले 2 करोड़ रुपए थी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों का आरोप है कि जमीन खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। पार्टियों ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था के साथ धोखा करार दिया है। जांच की मांग की जा रही है। ट्रस्ट के सदस्यों से इस्तीफा भी मांगा गया है और समाजवादी पार्टी, आप और कांग्रेस ने जमीन को लेकर घोटाले के आरोप लगाए हैं। ये इसका एक पक्ष है, लेकिन चंपत राय ने आरोपों का खंडन किया है। जमीन के मालिकाना हक का यहां पर किसी भी तरह से हस्तांतरण किया गया है। हमने जमीन का पहले सर्वे किया था, उसके बाद ये पूरा सौदा हुआ है और बैंक टू बैंक यहां पर सौदा किया गया। ये जानकारी चंपत राय ने दी है। उन्होंने कहा कि पहले आरोप जब लगाए गए तब हमको जानकारी नहीं दी गई और मालिकाना हक लिया जाना बहुत जरूरी था। एग्रीमेंट करा लिया गया है और बैनामा भी कराया जाना है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए मिले चंदे का दुरुपयोग हुआ है, यह आस्था का अपमान है। यह प्रियंका गांधी ने यहां पर आरोप लगाया है। चंदे का दुरुपयोग करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान माना जाए और लोगों ने आस्था के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया है। राम मंदिर के लिए मिले चंदे का दुरुपयोग हुआ। संजय सिंह ने क्या आरोप लगाए? उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के नाम पर लोगों के साथ धोखा हुआ है। लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया था, वहां पर धोखा दिया गया और मंदिर के नाम पर दिए गए चंदे में घोटाला किया गया। इस तरह के आरोप यहां पर संजय सिंह ने सामने आकर लगाए। साथ ही कहा कि 18.5 करोड़ का ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा मामला है। ये बड़ा आरोप यहां पर संजय सिंह ने लगाया है। तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। एक बार मैं आपको सबसे पहले उनसे रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ विनोद बंसल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। शौकत अली हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और अनुराग मिश्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिस तरह के आरोप लगाए गए और अब यहां पर चंपत राय ने एक जरूरी बात बोली है कि अगर आरोप लगाना था तो कम से कम जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं आप उनको जानकारी दे देते, आप उनसे सवाल जवाब करते, लेकिन सीधे आरोप लगा दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कितनी सच्चाई है या जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से आलोक की बात ये देखिए, ये जो लोग आरोप लगाने वाले हैं उनके क्रेडेंशियल्स को पूरा देश जानता है। उनको अच्छी तरह से जानता है कि बार बार जेल में ये फर्जी कागज फेंकते हैं, जो पकड़े जाते हैं तो उसके बाद में या तो भागते नजर आते हैं या फिर माफी मांगते नजर आते हैं। हमने देखा कि नितिन गडकरी वाले केस में इनको हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कोर्ट में। ऐसे ही अरुण जेटली वाले केस में उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। झूठे पत्थर फेंकना और उसके बाद में ये वापस रिट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद में भाग लेते हैं ये। और ये इनके साथ इनके जो ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों का मुख्य जो सरगना था उसके साथ कितने संबंध थे, हर मिनट पर वो मॉनिटर कर रहा था। एंटी-सीए प्रोटेस्ट में इनका क्या रोल था, पीएफआई के साथ इनके कैसे संबंध हैं। ये पहले टिकटों की चोरी करा करते थे, आज चंदा चोरी की बात करते हैं। आप मुझे बताइए आखिरकार इस तरह की घृणित वातावरण और घृणित जो बात है एक ऐसे पूजनीय हस्ती के बारे में जो चंपत राय जी जैसे एक महात्मा, जो सुपर वैष्णव महात्मा है, जिन्होंने पूरा जीवन अपना समाज, देश, धर्म की संस्कृति के लिए लगा दिया और आज राम जन्मभूमि के लिए सब पूरा समय दे रहे हैं वो, उसके बाद उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये माननीय सांसद हैं या अमाननीय देश के लोग हैं? आप मुझे बताइए आखिरकार ये एक तरफ तो ऐसे लोग हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि राम भक्तों को गोली चलाने में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली और गर्वित महसूस करते हैं। और तीसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने राम को सिरे से नकार दिया और बाबरी के लिए 17 वकीलों की फौज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़ी कर दी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महादेव तक लगा दिया। मुझे बताइए, मतलब सीधे सीधे आप इन आरोपों का खंडन करते हैं? आपका ये मानना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से मिथ्या है? निश्चित रूप से ये देश को भ्रमित करने वाले हैं और इनकी अपनी क्रेडेंशियल पे शक दुनिया को है, तो इनके आरोपों पर कोई सीरियसली कोई नहीं लेता देश।
और जो ये थ्योरी लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता रहे हैं, जो एक उन्होंने थ्योरी बताई कि 10 मिनट के अंदर एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ से सीधे 18.5 करोड़ की हो गई, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए 10 मिनट का नहीं है, ये 10 साल का मामला है। ये उस तथ्य को छुपाना चाहते हैं जो 2011 में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट के बेस पर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल हुई बिटवीन पार्टी ए टू बी, यानी जो फर्स्ट पार्टी है पाठक ब्रदर्स और जो पाठक ने, जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने जो सेल करी तिवारी को, हरीश तिवारी और सुल्तान अंसारी को, ये बेसिकली 2011 का ट्रांजैक्शन था। और वैसे कितने का ट्रांजैक्शन, मुझे इससे क्या लेना देना। मैं आज मार्केट वैल्यू पे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ और राम जी के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, जो मार्केट वैल्यू है उससे काफी नीचे खरीद रहा हूँ। और उसने साफ साफ ये इसको कहा कि देखिए 2011 में हमारा कोई अनुबंध था, उसका जो सेल डीड थी वो आज एग्जीक्यूट हो रही है। ये दुनिया को पता है, पूरा भारत के अंदर इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। और सॉरी, अगर इस तरह के ट्रांजेक्शन को अगर नल वॉइड एंड सस्पिशियस कहते हो, तो मुझे लगता है भारत के अंदर लगभग 60% प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन आपको सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। हाँ। क्योंकि देखिए अब प्रॉपर्टी में जो सेल डीड है तभी एग्जीक्यूट होती है जब वास्तव में उसको जो रियल प्रॉपर्टी ऑनर उसको रखना चाहता है, रिटेन करना चाहता है। प्रॉपर्टी डीलर कभी प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं कराता, एग्रीमेंट टू सेल करा के रखता है। अब चूंकि ट्रस्ट को प्रॉपर्टी अपने नाम से करानी थी और उसको पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर करना था, तो इसलिए जब मेरे से अगर कोई प्रॉपर्टी आपको करनी है, ट्रस्ट के नाम से प्रॉपर्टी जो करनी है, तो उसके लिए पहले उसको ओनरशिप राइट चाहिए। तो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी जो हैं, उन्होंने पहले अपने नाम से उसको रजिस्ट्री कराई और उसके बाद में उसको करी। जब उनके नाम से जो रजिस्ट्री होगी तो नेचुरली वो 2 करोड़ रुपए की होगी और उसमें कोई वो गड़बड़ नहीं है कुछ भी। स्टाम्प पेपर भी सेम डे खरीदे जाएंगे, विटनेस भी सेम हो सकता है। आदमी चार ट्रांजेक्शन में एक सेम विटनेस हो सकता है। कोई कानूनी हेरा फेरी, कहीं इलीगल, अनएथिकल, नियमों के विरुद्ध कुछ भी एक भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई बताए? देश जानता है इस बात को। और ये तो पब्लिसिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम इनको जो है ना जी कोई जवाब दें और इनको प्रसिद्धि मिले। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जिनकी जमीन खिसक गई, अब वो जमीन तराश रहे हैं, और जिनकी जमीन है ही नहीं वो राम जन्मभूमि के इर्द गिर्द चक्कर मारने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ मिल जाए। दिल्ली से तो खिसकने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में पैर जमाने के चक्कर में। लेकिन रामद्रोह की सजा हर एक को मिली है और इनको भी मिलती रहेगी, मेरा कहना है। ठीक है, अनुराग मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, जो बात यहां पर विनोद जी समझा रहे हैं वो सही है, या जो थ्योरी आप समझाना चाहते हैं कि सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, ये बात ज्यादा सही है? आपके पास इसमें क्या तथ्य हैं? जी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे, केवल बहुत हास्यास्पद तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। मैं बहुत ईमानदारी से और जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बैठ करके ये कहना चाहता हूँ कि इनका ये कहना है कि ये दान की पेटी में एक चोर आता है, हाथ डालता है और चोरी करता है, और मैं उसको अगर शोर मचा देता हूँ समाज के सामने कि देखो भाई ये चोर आया है, दान की पेटी में हाथ डाल करके चोरी कर रहा है, तो ये बोलेंगे कि जी हमसे तो आपने पूछा नहीं, कम से कम पहले हमसे पूछ लेते, तो हम पहले चोर को पकड़ने के पहले इनसे चोर दान देते ना आपको, चोरी क्यों करते हो? दान कर रहे हो आपके बारे में हम कहीं बाहर जाके कहने जा रहे हैं, जरा आप बता दो कि कहें कि ना कहें। तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। दूसरी चीज, बार बार ये जो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि अब ये आरोप नहीं है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित है जी। और आपको मैं बहुत बता दूं कि हमने जो सवाल खड़ा किया था वो ट्रस्ट के ऊपर खड़ा किया था, ट्रस्ट की चोरी के ऊपर खड़ा किया था। हमने जो सवाल खड़ा किया था जमीन के खरीदार के दलालों के ऊपर खड़ा किया था, और ये मिर्ची लग रही है वो दलाल तो आपकी पार्टी का ही है। वही तो है, चंपत राय ने सामने आकर अनुराग जी ने यही बात तो उन्होंने बोली कि जब बैंक टू बैंक लेन देन हुआ है तो उसमें टैक्स चोरी कहां से हो जाएगी? भाई बैंक टू बैंक लेन देन हुआ तो 5 मिनट में किसी जमीन की कीमत आप 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में कर देंगे। 5 मिनट में नहीं, 10 साल में। अब बार ये 3 बार झूठ बोल चुके, 4 बार कैसे लगातार झूठ बोल रहे हैं। पहली बार तो इन्होंने कहा कि हमको कोई जवाब ही नहीं देंगे, हमारे ऊपर 100 सालों से आरोप लग रहा है, और 100 सालों से आरोप लग रहा है, इसलिए हम नहीं जवाब देंगे। ठीक है, आपकी बात सामने आ गई। ठीक है, हमारे साथ शौकत अली भी जुड़े हुए हैं। इनके ही एक पूर्व नेता ने यहां पर एक बड़ा आरोप लगाया
शौकत जी, अब हम आपसे समझना चाहेंगे आपके आरोपों का मुख्य आधार क्या है, ताकि अगर विनोद जी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भी समझ जाएं, अगर हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो हम भी समझ जाएं, और जो प्राइम न्यूज के दर्शक हैं वो भी इस पूरे मामले को समझ पाएं कि आपके पास जो मुख्य ठोस आधार है वो क्या है, जिसके चलते आप ये बोल रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ है। देखिए आलोक जी, सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि भगवान राम मंदिर के निर्माण में समाजवादी पार्टी का ये मांग है कि उनका निर्माण हो, भगवान राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, इसकी मांग समाजवादी पार्टी करती है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जो ये बीच में राम भी मंदिर की मांग कर रहे हैं, जांच की जांच। देखिए पहली चीज ये एक तरफ कहा गया कि वो जमीन कुसुम पाठक जी की है, उससे अंसारी और तिवारी जी ने एग्रीमेंट कराया, उसके बाद तिवारी और अंसारी ने रद्दी कराया, उसके बाद आगे के ट्रस्ट को रद्दी कर दी गई और समय अंतरकाल मात्र 15 मिनट दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कुसुम जी ने भी किसी से एग्रीमेंट की कराया तो उनकी रद्दी, ये आपने कुछ कमेंट किया। पहली चीज है कि वो समय अंतरकाल जो था वो मात्र 15 मिनट था। अगर वो सारे लोग ईमानदार है तो मैं आपसे दो शब्दों बात कहना चाहूंगा कि कुसुम जी भी सनातन धर्म से हैं, जो जमीन गई वो सनातन मंदिर के लिए गई। आप दो शब्दों में उस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। कि मुझे लगता है ये जो बिचौलियों का खेल था ये नहीं होना चाहिए था, संदेह यहीं पैदा हो जाता। भाई ठीक है, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था तो आप बताएं कि वो आपको बढ़ाकर दे दिया जाएगा, वो आप कुसुम जी से भी ले सकते हैं, कुसुम जी आपको भी दे सकती हैं। डायरेक्ट रखती चाहती तो कुसुम जी ट्रस्ट को कर सकती थी, लेकिन वो जो बीच के अंतरकाल का समय था वो भी संदेह पैदा कर रहा था। पहली चीज तो ये कुसुम जी ने पहले रस्सी तिवारी और अंसारी जी को की, उसके ठीक 15 मिनट बाद वो रस्सी दोबारा जो है ट्रस्ट को होती है। 10-10 मिनट के अंतरकाल में रस्सियां हो जाती हैं और वो पहले रस्सी जो होती है वो 2 करोड़ में दिखाई जाती है, 18 करोड़ में आ जाती है। तो जो बीच का अंतरकाल का समय था और लंबा स्पेस जो पैसे का आया, ये जांच का विषय है कि जांच होनी चाहिए। बड़ी चीज ये है। और दूसरी चीज मैं दोहराना चाहता हूँ, जब चंपत जी अपनी बाकी सफाई पेश कर रहे हैं तो थोड़ी सी सफाई और पेश कर देते। भाई साहब आपकी चेक मिली, इसकी अपलोड होती है, आप जाके पोर्टल पे चेक कर लीजिए। सफाई नहीं पेश कर, आपको आईना दिखा रहे हैं भाई साहब जी। नहीं तो इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई इसमें शौकत जी, उसमें यह कहा जा रहा है अब ट्रस्ट के द्वारा, अब इसमें यह सफाई रखी गई कि 2011 में जमीन का एग्रीमेंट हुआ 2 करोड़ रुपए में, बैनामा तब नहीं हुआ था। बैनामा कराया जाना बेहद जरूरी था, जिसको अभी कराया गया और उसके एवज में 2 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई। अब ये आज से एक सेकंड आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। इसके बाद जब 2011 का जो वहां पर तय किया गया था कि 2 करोड़ में एग्रीमेंट किया गया है, उसका भुगतान कर दिया गया, बैनामा करा लिया गया और उसके बाद जमीन ट्रांसफर की गई ट्रस्ट की तरफ। ट्रस्ट की तरफ से फिर 18.5 करोड़ बाजार मूल्य के हिसाब से दिए गए और यह कहा जा रहा है कि 100 बिस्वा है वो 100 बिस्वा में अभी वहां पर यह बताया गया कि 20 लाख से 40 लाख के बीच का मूल्य है। उस हिसाब से यह मूल्य बिल्कुल ठीक बैठता है। और एक और बात कही जा रही है कि रेलवे स्टेशन का फाटक उसके पास आएगा, जो मेन गेट है, जिसके चलते वो जमीन बहुत कीमती हो जाती है। अब अगर इस चीज में कहीं पर झूठ है तो आप उसको रेखांकित कीजिए ना शौकत जी। देखिए आलोक, ये सबसे अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास। एग्रीमेंट होता है वो 3 वर्ष के लिए मान्य होता है। सबसे पहली चीज वो 2011 से लेकर इतना लंबा अंतरकाल का जो समय वो एग्रीमेंट के दायरे में नहीं आया। 3 साल तक की कोई भी एग्रीमेंट पहले 3 बार सहमति बनी, एग्रीमेंट 14 में 17 में 19 में रिवाइज हुआ था, रिवैलिडेट हुआ था। मैंने आपको क्लैरिफाई किया। विनोद जी मैं आऊंगा आपके पास ही आऊंगा। ठीक है कोई बात शौकत जी। देखिए सबसे पहले वो एग्रीमेंट इतने लंबे अंतरकाल का था, एग्रीमेंट रद्द हुआ या नहीं हुआ ये जांच का विषय है। जमीन पहले भी कहा जा रहा है कि वो विवादित थी, किसी और की थी, कुसुम पाठक जी ने भी उनसे एग्रीमेंट कराया था, बाद में रस्ती हुई है। कुसुम पाठक जी की रस्ती का और इनकी रस्ती का क्या अंतरकाल रहा वो देखने का विषय है। सबसे बड़ा मूल्य विषय यही है कि जो इतने कम समय में रस्ती हुई और इतना जो लंबा अंतरकाल पैसे का रहा, जो इतना बड़ा अमाउंट हुआ, ये कैसे डिसाइड हुआ और वो पैसा कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ, कहाँ ट्रांसफर हुआ, सबसे मूल जांच समय है। जो एक बार में 2 रस्सियां लगातार हुई, ये मूल विषय है जांच का। और मुझे लगता है कि उस ट्रस्ट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जांच करवाने, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई आपने एक नंबर में सब कुछ किया, जांच में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब सब कुछ एक नंबर है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जांच कराने में दिक्कत क्या ये बताइए। अगर आप आस्था से जुड़े हुए आदमी हैं, हम भी आप पे विश्वास करते हैं, हमको भी आस्था पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है, सारी चीजों पे विश्वास, तो जांच कराने में क्या दिक्कत। यदि मैंने कोई गलती नहीं कहूंगा तो मैं कहूंगा लोग कि आप जांच करा दीजिए, कोई संदेह नहीं उस पर। ठीक है अनुराग जी, आप कुछ बीच में कहना चाहते थे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये लगातार ये कह रहे हैं कि जो 2 करोड़ का मामला है ये बहुत पुराना 2011 का एग्रीमेंट था और ये समय समय पर रिन्यूअल हुआ। ये आप भी जानते हैं
कि अगर कागज की रजिस्ट्री हो रही है, पेपर तैयार हो रहा है, तो अगर वो पहले से इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट था तो लीगल ग्राउंड पे वो एग्रीमेंट उस पेपर में प्रदर्शित होना चाहिए था। लेकिन उसमें सीधा सीधा लिखा गया कि किसी भी प्रभार और भार से ये मुक्त है जमीन। इसका क्या ये मतलब होता तथ्य है? है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उस एग्रीमेंट को छिपाया गया? नहीं, इसमें और छिपाने वाली दूसरी क्या बात है? चीज, इसमें प्रभार भार क्या मतलब होता है? वो जो लोग उसमें थे, जो लोग उसमें गवाह में थे, उसमें से एक ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा हैं। हाँ, और दूसरे जो गवाह हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रिश्तेदार हैं। अरे मेयर और वही जाकर के ट्रस्ट की जमीन में भी खरीदने हैं। और ये लोग, नैतिकता तो इनमें बची ही नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूँ प्रभु श्री राम के घर में देर है अंधेर नहीं है, मुंह में राम बगल में छुरी के सिद्धांत पर काम करने वाले लोग। अनुराग जी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी है मेरा, एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है आपसे। आप जिस तरह से संजय जी सामने आए, बहुत ही सम्मानित नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही, वो किस आधार पर उन्होंने कही कि मनी लॉन्ड्रिंग इसमें की गई? बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 5 मिनट में किसी भी जमीन का रेट 2 करोड़ से लेकर के 18.5 करोड़ आप कैसे कर सकते हैं? ये तो सीधा सीधा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। अगर किसी, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, इतनी तेजी से अगर कहीं के रेट बढ़ रहे हो तो आप हमको बता दीजिए भाई 5 मिनट में कैसे 2 करोड़ से 18.5 करोड़ जमीन का रेट हो जाएगा? और पुराना अगर कोई एग्रीमेंट था तो वो रजिस्ट्री के पेपर में क्यों नहीं आया? वो साक्ष्य में क्यों नहीं आया? भगवान करने वाले लोग ये चाहते हैं कि इनके ऊपर खड़े न किए तो हमको कहेंगे कि आप नास्तिक हैं। अनुराग जी, इनसे जब हम पूछते हैं कि 500 का ट्रस्ट के नाम यही तो चंपत जी ने सामने आके बोला कि ट्रस्ट के नाम अभी सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, बैनामा अभी भी नहीं हुआ है। ये अभी तथ्य ये है। चंपत राम जी तो ये भी कह रहे थे कि 100 साल से मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैं किसी आरोप का जवाब ही नहीं दूंगा। आपको नाम नहीं पता? भारत में संविधान है, भारत में कानून है, आप नाम ही दिख नहीं पा रहे हैं, कानून के बात पर रख देंगे। ठीक है, विनोद जी इसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहते हैं। विनोद जी, देखिए, जितने सारे आरोप इन दोनों ने मिलकर लगाए हैं, मुझे थोड़ा सा उसका आधा समय जरूर देंगे, मुझे लग रहा है। देखिए, दो तीन बातें। एक तो इन्होंने जो समय की डिफरेंस की बात करी और एक दूसरा टाइम गैप की बात करी। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा आपसे, तो कोई इधर उधर की बात नहीं करनी है। अपने को बहुत अच्छी आपने डिबेट की है, आई अप्रिशिएट कि आप तथ्यात्मक डिबेट कर रहे हैं। शुक्रिया। और इसमें देखिए दो बातें महत्व की हैं कि एक तो जो 5-10 मिनट की गैप की बात कर रहे हैं कि 10 मिनट में ये रेट इतनी क्यों बढ़ गई, यही इनकी जगलरी है सबसे बड़ी। इस बात को बार बार कहते हुए आपने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, देश ने भी कह दिया, सबको पता है, तथ्य रिकॉर्ड है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसका बेसिस 2011 का उनको एग्रीमेंट टू सेल था, जो कि जो तिवारी और पाठक बंधुओं के बीच में था। ठीक है ना जी? तो उस एग्रीमेंट से हालांकि ट्रस्ट को कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो एग्रीमेंट चाहे 2 करोड़ का होता या 2 रुपए का होता या 2000 करोड़ का होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनका अपना आपसी डील है। ट्रस्ट की डील हुई अंसारी और तिवारी बंधुओं से, तिवारी और अंसारी से। ठीक है ना जी? और ट्रस्ट ने ये कहा कि जो मार्केट रेट है उस हिसाब से हमने लिया, मार्केट रेट से बहुत लोअर रेट पे लिया हमने। ठीक है? तो वो 18.5 करोड़ की डील थी और उससे पहले मतलब 5 मिनट पहले उन्होंने रजिस्ट्री मतलब 2 रुपए की करी है, 2 करोड़ की करी, उससे में क्या फर्क पड़ना है भाई? आप रही बात। दूसरी बात कि जब कहा कि भाई ये जो कुसुम है, कुसुम और हरीश पाठक जो है, उनसे आपने डायरेक्ट क्यों नहीं ली? आप मुझे बताइए, जो सौदा पहले हो चुका है, क्योंकि ये तो झूठ के सौदागर होते हैं ना जी, तो इन्होंने तो झूठ में सारी राजनीति करनी है कि आपने कुसुम से क्यों नहीं ले लिया? अरबी कुसुम उस समय जो है जो लीगल राइट तो रखती थी, लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन नहीं था। प्रॉपर्टी को पोजेशन था सुल्तान अंसारी और रवि मंत्र तिवारी का। तो वो एक्चुअल ओनर तो वो थे जिनके नाम से एग्रीमेंट टू सेल ऑलरेडी साइन हो चुका था और जो 3 बार रिवाइज हुआ। तीसरी बात ये जो उन्होंने कहा कि भाई जो उसकी वैलिडिटी का प्रश्न, तो वैलिडिटी का मैंने आपको बीच में इंटरवेंट करके दे दिया था कि भाई वो जो 2011 का एग्रीमेंट टू सेल था, 2011 के बाद 2014, 2017, 2019 3 बार रिवाइज हुआ, रिन्यू हुआ और उसके बाद में फाइनली ये डिस्पोज होकर 2021 में उसको कन्वर्ट हो गया। अब चौथी बात ये जो कह रहे हैं कि भाई जो विटनेस थे, विटनेस जो है वो एक ट्रस्टी थे और दिल्ली एक अयोध्या थे, अनिल मिश्रा और वो ऋषिकेश जी। बिल्कुल। तो ये दोनों ही रजिस्ट्री के विटनेस थे। इसमें कहीं कोई इलीगल नहीं है।
आप चाहे 6 रजिस्ट्री के विटनेस बन जाओ एक दिन में, आप चाहे 2 करोड़ के विटनेस बनो या 2,000 करोड़ के विटनेस बनो, इट हार्डली मेक्स डिफरेंस। और तीसरी बात ये थी कि इसमें कौन मना कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत हैं या मिस एप्रोप्रिएटेड हैं या आपने रजिस्ट्री ऑफिस से नहीं लिए, किसी ने नहीं कहा। देखिए वो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और वहां पर उन्होंने इतना ट्रांसपेरेंसी कर रखी है कि ये डॉक्यूमेंट के अंदर डेट के साथ में टाइम और सेकंड तक दे रखे हैं। ये खुद इनके जो सो कॉल्ड माननीय सांसद हैं उन्होंने इस बात को कहा, इस बात को बाकायदा कहा है कि इतने मिनट के इतने सेकंड पर उन्होंने ये डीड हुई, इतने मिनट पे इतने सेकंड पर ये डीड हुई। तो मैं कहता हूँ देखिए जो चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, क्लियर हैं, एग्जीक्यूटेड हैं, सबके सामने सार्वजनिक है और आरटीजी से पैसा ट्रांसफर हुआ है, इसमें अनावश्यक रूप से जो ट्रस्टी हैं, जो ट्रस्ट है, जिसका ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, उस विश्वास के साथ अविश्वास पैदा करने का ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है जी आलोक जी, और जिस प्रकार से देश के लोगों को जिस प्रकार से इन्होंने पिछले 70 वर्षों में राम जन्मभूमि के आंदोलन और राम जन्मभूमि की लीगल लिटिगेशन के केस में जिस तरह के अड़ंगे लगाए, वो अब नहीं चाहते कि वो बाबरवादी मानसिकता से देश बाहर निकल पाए और राम के साथ देश जुड़ पाए, क्योंकि ये तो देश भी नहीं जुड़ना चाहते, ये राम से भी नहीं जुड़ना चाहते। और वो लोग जो राम को नकार चुके हैं वो तो क्या जुड़ेंगे भाई। तो मुझे लगता है देखिए इस बारे में हमें कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। हाँ, अगर इनको कोई वास्तव में कुछ करना है तो मैं चैलेंज करता हूं, आज आपके माध्यम से भी दोबारा कहता हूं इस बात को कि अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी कुछ बची है कि हाँ ये कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, तो जाएं ईडी के पास शिकायत करें, इनकम टैक्स के पास शिकायत करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, एफआईआर दर्ज करें और इन्वेस्टिगेशन कॉल करें। हमने कभी मना नहीं किया कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, आप आइए ना, स्वागत है आपका। और अगर आपने अगर नहीं कराया तो ये समझ लेना ट्रस्ट भी बहुत सीरियसली तैयारी कर रहा है। अगर ट्रस्ट ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया तो नितिन गडकरी जी की तरह और अरुण जेटली की तरह अब आपको माफी नहीं मिलने वाली। अब हिंदू समाज आपका वो हाल करेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा तो यही कहना है बस। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने ट्रस्ट पर मिसट्रस्ट किया है और राम के काम में बाधा पहुंचाई है और राम भक्तों के हृदय को आघात पहुंचाया है और एक ऐसे पूज्य मतलब आप सीधे तौर पर ये चैलेंज कर रहे हैं प्राइम न्यूज के माध्यम से तमाम विपक्षी दलों को कि अगर इनको कहीं पर भी घोटाला भ्रष्टाचार नजर आता तो सीधे कोर्ट जाएं या जो प्रवर्तन निदेशालय वहां जाएं और ये लोग जाकर केस फाइल करें। मैं चैलेंज करता हूं। यस अनुराग जी, अब दीजिए जवाब। है 115 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग चोरी करने के बाद कौन से तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग ये भूल रहे हैं आप खुद बांटते हैं, हम लोग भी हिंदू हैं। इन्होंने तो सीधे चैलेंज की बात की है, हमने नहीं कहा। अनुराग जी सीधा चैलेंज दे रहे हो। हिंदू हैं हम, कभी नहीं कहते हिंदू हैं। ये तो आप ही लोग अपना सर्टिफिकेट बांटते फिरते हो और कहते हो कि कोर्ट को जनरल दिखाते हो कि हम पक्के हिंदू हैं। बहस को भटकाइए नहीं, मैं पूरी बात को रख रहा हूँ। पहली बात तो ऐसे लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि इस पर बहस करें। माफी मांगने को लेकर के जो लोगों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे, जिन लोगों ने अब कहां से बात कहां चले गए। बात यहाँ पर मंदिर के ट्रस्ट की हो रही है, आधे घंटे की हमारी बहस है। अब आज अगर 2 साल अगर आप 200 साल पीछे चले जाएंगे तो फिर तो होती रहेगी ना बहस, 1 घंटे तक ये फिर चलती रहेगी। इनके पास सत्य नहीं है। ऐसे लोग देखो ये जिनके पास सत्य नहीं होते वो सत्य से भागते हैं। चलिए ठीक है, अब आप बहस को यहाँ पर डिरेल कर रहे हैं तो वक्त हमारे पास बहुत कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना पक्ष रखा और निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्राइम न्यूज ने इसको इसलिए बहस का मुद्दा बनाया ताकि अगर कहीं पर भी छोटी सी भी कमी है तो उसकी जांच होनी चाहिए और अगर यह अनर्गल प्रलाप है या किसी तरह का मिथ्या आरोप लगाया गया है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं, जिन्होंने भी इस पूरे मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश की है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति हो या विपक्ष का कोई व्यक्ति हो। लगातार आप भी जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।